नमस्कार, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए हम आज पढ़ेंगे सम ऑफ इवन डिवीजन। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि भाजकों का योगफल यानी सभी भाजकों का योगफल, जिसमें आपको सम और विषम दोनों शामिल था। लेकिन इस वीडियो में पढ़ेंगे स्पेशल हम लोग कि सम ऑफ इवन डिवीजन यानी सम भाजकों का योगफल। तो देखिए, हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 12 के समभाजकों का योगफल निकाले। 12 के समभाजकों का योगफल निकाले। देखिए बाबू, हम लोग पढ़ चुके हैं समभाजकों की संख्या। तो क्या करते थे हम लोग कि सम संख्या को लेते थे। सम संख्या अगर निकालते थे हम कि समभाजकों की संख्या, तो याद कीजिए कि समभाजकों की संख्या में सम संख्या को लेते थे पर पावर बढ़ा के नहीं, और विषम संख्या के पावर को बढ़ाते थे। तो वही नियम यहाँ पर भी लागू करना है। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करना है कि 12 के जो दिया गया संख्या, इसको कहता है कि समभाजकों का योगफल निकालिए। तो देखिए, एक तरीका तो आपको जो बेसिक है थोड़ा सा बता दे रहे हैं, फिर आपको आते हैं फास्ट मेथड में। तो देखिए, तो ये 12 जो किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। लेकिन कहता है कि समभाजकों का जो सम है, देखिए सम क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 12 है। सम उसको कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो समभाजकों का योगफल निकालना, तो अगर ये सब जो सम है इसको योगफल निकालिएगा तो आपको आएगा 24 है। तो एक तो तरीका आपको ये है। लेकिन ये अगर छोटा अंक है तब ना, लेकिन बड़ा अगर आ जाए तो 1200, 1800 या पावर में आ जाए तो कैसे निकालिएगा, तब वहाँ पर आप फंस जाइएगा। इसलिए क्या करेंगे, ये मेथड ठीक है पर छोटा के लिए है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे फास्ट मेथड, है ना। तो आते हैं सेकंड मेथड, फास्ट मेथड, कि जल्दी से कैसे बनाएंगे जितना भी बड़ा संख्या रहे। तो देखिए, तो पहले क्या करते हैं कि जो संख्या आपको दिया गया है, इसको क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड निकालेंगे। निकालिए, 2 से करेंगे तो 2 छक 12, 2 से करेंगे तो आपको गुणनखंड तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो 2 तिया 6, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर इंटू 3। अगर पावर 3 में कुछ नहीं है, समझिए कि आपको 1 छुपा हुआ है। लेकिन हमको तो ये गुणनखंड निकल गया है। लेकिन हमको कहता है कि समभाजकों का योगफल यानी सम ऑफ इवन डिवीजर्स, सम ऑफ इवन डिवीजर्स, डिवीजर्स में होता है भाजक। तो सम के निकालना है, सम ऑफ इवन डिवीजर्स। तो वही आपको लगा है नियम कि सम अगर पूछेगा, सम के बारे में कुछ पूछेगा तब तो सम और विषम दोनों को लेना है। सम के बारे में चाहे संख्या पूछे, टोटल भाजकों की संख्या पूछे, या योगफल पूछे, या गुणनफल पूछे, तो सम को आपको लेना ही लेना है। सम के साथ विषम को भी लेना है ना। तो लेकिन ध्यान ही रखना है कि सम वाला अगर पूछेगा, सम जहाँ वर्ड शामिल हो गया तो सम वाला का तो लेना है, विषम के साथ सम को लेना है। लेकिन सम के पावर को बढ़ाएंगे नहीं, पावर ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। बाकी का पावर जो विषम संख्या है उसको पावर बढ़ा के लिखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ कितना है, 2 के पावर 2 है, ये सम ना है जी। तो सम के पावर क्या करेंगे, ज्यों का त्यों -1 इंटू बाकी के पावर को क्या करेंगे, बाकी के पावर को बढ़ाएंगे। तो देखिए, 3 के पावर क्या है, 1 है। तो 3 के पावर 1 को क्या करेंगे हम लोग, 3 के पावर को 1 से कर देंगे 2 और -1, है ना। अब और यहाँ पर जब इवन निकालना है तो क्या करेंगे, इवन यानी सम ऑफ इवन डिवीजन में क्या करते हैं, 2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं हमेशा। जब भी आपको सम ऑफ इवन डिवीजन निकालना है या सम भाजकों का योगफल निकालना है तो 2 से क्या करेंगे, ये फिक्स रहता है, 2 क्या आता है, फिक्स रहता है। तो 2 से हमेशा गुना करेंगे। अब बाकी वही नियम कि जो बेस है तो बेस का नीचे लिखते हैं अंतर, जो 1 घटाए हैं मन से उसको अंतर लिखते हैं। तो 2 में से 1 गया 1, गुना है तो गुना। यहाँ देखिए 3 तिहाई 9 में से 1 गया, 3 तिहाई 9 नहीं, स्क्वायर नहीं करते हैं, खाली बेस को देखते हैं। कैसे यहाँ पर देखिए, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 3 में से 1 गया 2। अब इसको चाहे तो काट सकते हैं, तो काटिए, कैसे काटेंगे, तो 2 के पावर 4 -1 गया 3, गुने 3 तिहाई 9 में से 1 गया 8,
गुने और दो जो फिक्स हुआ वो लिखेंगे। अब बटे 2 में 1 से किया 2, 2 से 2 खत्म हो गया तो कितना बच गया आपको 18 का 24, यानी 18 का 24 जो बच गया। तो देखिए तो यहाँ पर भी 24 निकाल के आया है और यहाँ पर भी आया है। तो इस तरीका क्या है, आपको बेस्ट तरीका है जो कितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप बना सकते हैं इससे। ध्यान देना है कि जब सम भाजकों का योगफल निकालेंगे तो सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों लिखेंगे और -1 इंटू बाकी के पावर जो विषम संख्या उसको बढ़ा के लिखेंगे जैसे बढ़ाते हैं। लेकिन सम में क्या करना है, सम को भी लेना है विषम को भी लेना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देते हैं। अब आते हैं बाबू 80 के देखते हैं। 80 के देखते हैं कैसे निकालेंगे। 80 के सम भाजकों का योगफल निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 80 को हम लोग करेंगे गुणनखंड। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। 80 का क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो कीजिए 2 से करेंगे तो कितना मरतब लगेगा 40 मरतब लगेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो आपको लगेगा 20 मरतब लगेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो आपको 10 मरतब लगेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो आपको लगेगा 5 मरतब, है ना। तो देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 के पावर तो 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 गुने 5। अब देखिए तो इसका पावर कुछ नहीं, क्या करेंगे इसका पावर मन से 1 करेंगे ना, क्योंकि 1 क्या छुपा रहता है। हमको निकालना है सम ऑफ इवन डिविजर, सम ऑफ इवन डिविजर। अब हम निकालते हैं सम ऑफ इवन डिविजर, सम ऑफ इवन डिविजर्स यानी विषम के ना, यानी विषम सॉरी क्या होता है सम होता है ना, है तो सम भाजकों का योगफल निकालना है दोस्तों। तो कैसे निकालते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर सम भाजकों का योगफल निकालना है तो सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए ज्यों का त्यों, है ना। 2 के पावर 4 है तो क्या किया 2 के पावर 4 ज्यों का त्यों छोड़ दिया -1 इंटू अब बाकी क्या है विषम जो है, तो विषम की संख्या क्या करेंगे बढ़ाएंगे। तो विषम के संख्या को 1 से 2 कर दिया -1 और 2 क्या होता है फिक्स होता है तो 2 से क्या कर दिए गुना कर दिए। अब बटे अब क्या करते हैं कि इसका बेस कितना 2, इसका बेस कितना जो 1 है इसको घटा के लिखते हैं नीचे। तो 2 में से 1 गया 1, गुना है तो गुना। 5 है इसका बेस, इसका क्या 1 है तो 5 में से 1 गया तो क्या हो गया 4, है ना। अब देखिए तो 2 के पावर 4 16, 16 में से 1 गया 15, 16 में से 1 गया 15। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 2 के पावर 4 में से यानी 2 के पावर 4 कितना हो गया 16, 16 में से 1 गया 15 यानी 15 गुने ये देखिए 25 में से 1 गया 24 है ना। अब गुने 2 बटे 4 का 4 1 4 में से करें गुना 1 से तो 4। अब देखो 4 छक कितना हो गया 4 छक हो गया 24 है, 4 छक आपको हो गया 24, 4 छक 24 है। अब देखिए तो 15 छक के 90, 90 दूना 180 यानी 180 का हो गया सम भाजकों का योगफल, किसका 80 का। 80 के सम भाजकों का योगफल निकालेंगे तो कितना आ गया 180 आ गया। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए बाबू देखते हैं 15 के समभाजकों का योगफल, 15 के समभाजकों का योगफल। तो देखिए तो 15 को पहले करेंगे गुणनखंड, तो क्या करेंगे बाबू तोड़ेंगे इसको, तो इसको हो जाएगा 3 गुने 5। अब जरा देखिए कि 3 का पावर क्या है कुछ भी नहीं है, तब क्या कहते हैं कि 1 मानते हैं। यहाँ अगर 5 का कुछ भी नहीं तो क्या मानते हैं 1 मानते हैं। अब देखिए कहता है कि समभाजकों का योगफल, तो बताइए समभाजकों का योगफल कर रहा है और इसमें आपको समभाजक है ये नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा। जैसे जो पूछेगा अब वो आपको गुणनखंड में शामिल नहीं है, तो सम के लिए बताए थे आपको कि अगर समभाजक पूछेगा तो समभाजक की संख्या पूछे, चाहे योगफल पूछे, चाहे गुणनफल पूछे। अगर समभाजक पूछता है और सम आपको गुणनखंड में शामिल नहीं है तो आंसर क्या है 0। सम में क्या होता है जो पूछता है अब वो अगर शामिल नहीं है तो आंसर क्या होता है 0। अगर यही पूछता है कि विषम भाजकों का, तो विषम भाजक में क्या होता है कि विषम भाजक पूछ रहा है, अब विषम भाजक अगर गुणनखंड में शामिल नहीं है तो आंसर 1 होता है। तो दो चीज़ को एकदम ध्यान दीजिए कि अगर समभाजक पूछेगा, चाहे योगफल चाहे गुणनफल चाहे संख्या कुछ भी पूछे, अब वो अगर गुणनखंड में शामिल नहीं है सम संख्या और सम पूछ रहा है, तो ध्यान से दो बातों को ध्यान दीजिए कि अगर सम पूछेगा और अगर सम में पूछ रहा है और सम अगर गुणनखंड में शामिल नहीं है तो आंसर 0। और अगर विषम पूछता और विषम शामिल नहीं है तो आपको 1।
है ना। सम भाजक पूछेगा, चाहे जोगफल पूछे, चाहे गुणनफल पूछे, चाहे संख्या पूछे। अब अगर सम संख्या अगर आपको सम पूछ रहा है और सम आपको गुणनखंड में शामिल नहीं है तो सम के लिए आंसर 0। और विषम पूछ रहा है और विषम आपको गुणनखंड में शामिल नहीं है तो उसके लिए आंसर 1। तो यहाँ क्या है, सम पूछ रहा था तो सम इसमें क्या है, गुणनखंड में शामिल नहीं है तो क्या होगा आंसर 0। ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक बात और है। अगर कोई पूछ रहा है, मान ले कि सर अगर सम भाजक पूछ रहा है तो सम नहीं है तो विषम को लेते हैं। नहीं, जब लेना है तो सम में क्या करते हैं, सम को भी लेते हैं और विषम को भी लेते हैं। लेकिन जब सम शामिल नहीं है तो सम को जब नहीं ले पाए तो विषम को भी हम नहीं लेंगे, इसलिए आपको आंसर 0 लिखे हैं। जब सम अगर सम विषम होता तो सम को क्या करते हैं, पावर को छोड़ देते हैं, विषम को बढ़ाते हैं। लेकिन सम में क्या करते हैं कि सम को भी लेते हैं और विषम को भी लेते हैं। फर्क है कि सम के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, विषम के पावर को बढ़ा के लिखते हैं। लेकिन इसमें गुणनखंड में आपको सम संख्या है ये नहीं है तो विषम को हम क्यों लेंगे, नहीं लेंगे। जब सम लेंगे तब विषम को लेंगे। तो इसलिए आपको जब सम नहीं मिला तो हमको आंसर लिख दिए 0। ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं 20 के, है ना, 20 के समभाजकों का योगफल निकालना है। तो देखिए, तो 20 को पहले करेंगे गुणनखंड तो कीजिए। तो 20 को करेंगे हम 2 से करेंगे तो 2 से कटेगा 10 मरतब, फिर 2 से लगाएंगे तो आपको कटेगा 5 मरतब, है ना। यानी कटेगा आपको 5 मरतब। देखिए तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम बराबर 20 को कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुने 5। अभी देखिए इसका पावर तो 2 है लेकिन यहाँ पर क्या छुपा हुआ है तो इसका लिखेंगे 1। हमको निकालना है समभाजकों का योगफल, यानी सम ऑफ इवन डिविजन। देखिए सम भी है विषम भी है तो हमको दोनों को लेना है, पर सम के पावर को छोड़ देना है, विषम के पावर को बढ़ाना है। अगर यही कहता कि समभाजकों का योगफल कर रहा है, अगर मान लें कि आपको सम संख्या न होता तो आंसर क्या होता, 0 होता। क्योंकि जब सम रहेगा तब भी हम विषम को लेंगे, खाली विषम को अकेले नहीं लेंगे। तो सम ऑफ इवन डिविजर, सम ऑफ इवन डिविजर, जरा लिखिए इसको यहाँ से कि 2 के पावर कितना है, 2 है तो सम संख्या 2 न है तो इसका पावर ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। ठीक है। और -1 सम के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। ठीक है। इनटू ये विषम संख्या है तो विषम के क्या करेंगे, चूँकि सम भाजक में सम में क्या करेंगे, कुछ भी पूछेगा सम में तो सम को भी लेना है, विषम को भी लेना है। चाहे सम भाजकों की संख्या पूछे, चाहे टोटल चाहे आपको सम भाजकों का गुणनफल पूछे, है ना, चाहे कुछ भी पूछे, अगर सम पूछता है तो सम और विषम दोनों को लेना है। फर्क ये है कि सम के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देना है। अब -1 कर दो तो -1 कर दीजिए इनटू, अब विषम के क्या करते हैं, पावर को 1 बढ़ाते हैं तो यहाँ पावर कितना विषम का है, 1 है तो 1 से क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब -1 तो 1 लिखना है। अब क्या करना है, इवन में क्या करते हैं, इवन में हम 2 से गुना करते हैं क्योंकि 2 क्या होता है, फिक्स होता है। अब बट नीचे क्या करते हैं, अंतर लिखते हैं, बेसवा कहते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो 2 में से 1 गया 1 इंटू, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है तो 5 में से 1 गया 4, है ना। तब इसको हल करके लिखेंगे तो चाहे तो इसको हल करके लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हल करके अगर टूटता है तो तोड़ दीजिए। 2 हमेशा 2 से गुना होता है क्योंकि फिक्स रहता है। तो देखिए तो 2 के पावर 2 यानी 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, गुना तो गुना, 5 के स्क्वायर यानी 25 में से 1 गया 24, गुना तो गुना, फिर 2 क्या है फिक्स रहता है और 4 में 1 से करेंगे 4 तो 4 छके 6 में तो कटेगा, 4 छके 24 है। ठीक है। तो गुना करेंगे तो 36 18, 18 दूनी 36, यानी आंसर कितना आ गया, 20 के समभाजकों का योगफल कितना आ गया, 36 है। 20 के समभाजकों का योगफल कितना आ गया, 36 है ना। तो क्या करते हैं, सम के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं -1 इंटू, अब विषम के पावर क्या करते हैं 1 बढ़ा के लिखते हैं -1, और 2 क्या रहता है फिक्स रहता है तो 2 से गुना कर दिए हम लोग, फिर इसको हल करके फिर काट दिए, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आते हैं 50 के निकालते हैं। 50 के समभाजकों का योगफल, अभी हम जो बात कर रहे हैं टॉपिक का, ये समभाजक के योगफल निकाल रहे हैं ना। तो देखिए तो 50 को तोड़ने का प्रयास कीजिए, क्या करेंगे 2 गुने 5 के स्क्वायर कर सकते हैं, चूँकि तोड़िएगा तो क्या 2 से भाग देंगे,
है ना। तो 2 से या तो गुणनखंड करके निकालिए, या फिर अगर मालूम है कि आपको आसानी से तोड़ पा रहे हैं तो उसको तोड़ दीजिए। तो देखिए क्या, इसको आसानी से हम तोड़ पा रहे हैं तो तोड़ दिए। तो 2 गुने 5 का स्क्वायर। अब देखना है कि 2 के पावर क्या है। अब देखिए तो 2 के पावर कुछ भी नहीं, तो क्या मानते हैं कि 1 छुपा है। अब क्या निकालना है, हमारा सम है और विषम है। पहले देख लेंगे तब निकालेंगे कि सम भाजक में सम है कि नहीं। जब सम नहीं रहेगा तो आंसर 0, और जब सम है तो आगे क्रिया करेंगे। तो लिखेंगे सम ऑफ। अब मान लें कि सम में आपको विषम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब सम पूछा तो सम में आपको ले सकते हैं। सम ऑफ इवन डिवीजर दिखाता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, इवन डिवीजर। तो क्या करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। तो क्या करते हैं कि सम अगर इवन निकालना है, सम ऑफ इवन, इवन कुछ भी निकालना है तो चाहे भाजकों का संख्या निकालिए, चाहे आपको कुछ भी निकालिए, या गुणनफल निकालिए। सम अगर जुट जाता है तो सम में क्या करते हैं कि पावर को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं। देखिए तो 2 के पावर 1 है तो छोड़ दिए 1, अब -1 इंटू, अब क्या करेंगे, विषम के पावर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो 5 के पावर क्या है, 2 से कर देंगे 3 और -1, और 2 क्या होता है फिक्स, 2 से गुना कर दिए बटे। अब देखिए तो बेस का अंतर होता है, इसका 2 इसका 1, तो वो कटेगा तो कितना आ गया 1 आ गया, इंटू इसका 5 इसका 1 तो कितना हो गया, 5 में से 1 गया 4। अब देखिए तो चाहे तो इसको आप तोड़ भी सकते हैं। जब इसको तोड़िए देख कितना आएगा, तो 2 के पावर 1 है 2, 2 में से 1 गया 1, गुने 5 के पावर 3 125, 125 में से 1 गया 124 है, और गुना जो 2 है बटा 4 में 1 से किया तो 4। अब 4 से काटेंगे इसको ना तो कटेगा आपको 41 मरतब, कितना कटेगा आपको 4×3 = 12, यानी 31 मरतब। 4×3 = 12 और 4 का 4 31 मरतब कटेगा। तो गुना करेंगे तो 31 गुना 62 में करेंगे 1 से तो 62, यानी आंसर कितना आ गया आपको 62 आ गया, 62। यानी 50 के सम भाजकों का जो योगफल निकालिएगा कितना आएगा 62। ठीक से काट लीजिएगा। हो सकता है कि कभी कभी काटने में गलती हो जाता है, लेकिन तरीका आपको यही है ना। हम तो आपको ठीक से काटे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चूक हो जाता है। काटना कितना होता है आपको, कट जाता है कितना। ठीक है, तो आंसर कितना आया 62। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कहता है कि 8 के पावर 4 है, 8 के पावर क्या है 4 है, 8 के पावर 4 है बाबू। इसका सम भाजकों का योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको परे करेंगे गुणनखंड। तो इसको जानते ना है कि 2 के पावर 3 का है, तो 2 के पावर 3 कर दिए, और इसका पावर क्या है 4 है। देखिए तो 2 के पावर क्या हो गया, पावर के पावर गुना होता है, 2 के पावर 12 हो गया। अब देखिए कहता है कि सम भाजकों का योगफल निकालिए, सम भाजकों का योगफल निकालिए। तो सम संख्या तो है, तो जब अगर सम ना रहता तो क्या करते, आंसर 0 कर देते। लेकिन सम भाजक में सम है विषम नहीं है, तो विषम नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ध्यान सुनिएगा, अगर सम भाजक निकालना है तो सम अगर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आपको सम है और सम निकालना है और सम नहीं है तब दिक्कत है। तो यहाँ देखिएगा कि सम भाजकों का योगफल तो क्या करेंगे, हमको निकालना है, चूँकि क्या हो गया गुणनखंड निकल गया, हमको निकालना है सम ऑफ इवन डिवीजर। विषम अगर सम भाजकों में विषम शामिल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सम ऑफ इवन डिवीजर क्या करते हैं, सम के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। तो छोड़ दीजिए है ना। तो सम क्या पर निकलेगा ना, पर निकलेगा। तो सम के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ दिए। अब माइनस क्या करते हैं 1, अब 2, अब विषम है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चूँकि हम सम निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, सम शामिल है, अब विषम नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है कि जब सम निकाल रहे सम नहीं है, और सम निकाल रहे हैं और सम है विषम नहीं है। तो जब विषम नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है तो अगर रहता तो क्या करते, पावर बढ़ा के लिखते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे उसको। लेकिन सम को क्या करेंगे, सम भाजक में सम के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब -1 और 2 क्या होता है फिक्स होता है, विषम तो आपको है नहीं। अब बटे क्या होता है, ये दोनों का जो है बेस का अंतर। तो 2 इसका 2 इसका 1 तो कितना गया, 2 में से 1 गया 1, यानी देखिए कितना हो गया।
आप चाहेंगे तो पावर वाला कुछ देखिए, पावर वाला क्या पावरे में आएगा, तो इसको चाहें तो आप आंसर इतना ही छोड़ सकते हैं, या आप इसको निकालेंगे 2 के 12 बार, या 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने गुना करके देख लीजिएगा, आपको आएगा कम से कम, आपको तकरीबन आएगा 4096 आएगा। तो 4096 में से एक जाएगा तो आ जाएगा 4095, और 4095 में 2 से गुना कर दीजिएगा, वही आपको आंसर आ जाएगा। देखिए हम आपको छोड़ दिए पावरे में, है ना, तो क्या हो गया आपको, यही हो गया आंसर। तो अगर ध्यान दीजिए, एक बार और बोलते हैं कि अगर समभाजक निकाल रहे हैं, कुछ भी समभाजक की संख्या निकालेंगे या योगफल निकालेंगे या गुणनफल निकालेंगे, अगर समभाजक के निकाल रहे हैं और सम है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सम में सम को भी लेते हैं, विषम को भी लेते हैं, लेकिन सम में क्या है, विषम शामिल, अब आपको गुणनखंड में विषम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, लेकिन जो निकाल रहे हैं अब वही नहीं शामिल है तब दिक्कत होता है। तो यहाँ तो मेरा सम निकाल रहे हैं, सम शामिल है, विषम रहे चाहे ना रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्क है कि सम में क्या करते हैं, पावर को जे कहते हो लिखते हैं, है ना, और योगफल में क्या करते हैं, 1 घटाते हैं तो 1 घटाएंगे, जो क्रिया वो करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि 12 के पावर 15, 12 के पावर 15, चाहे कुछ भी रहे, कितना बड़ा रहे, पावर में रहे या बिन पावर के रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे आप निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही निकालिएगा। तो देखिए कहता है कि 12 के पावर 15 के समभाजकों का योगफल निकालिए। तो देखिए 12 को तोड़ने का प्रयास कीजिए, तो क्या लिखते हैं, तोड़िए इसको, तो 2 के स्क्वायर गुने 3 करेंगे तो आपको हो गया ना 12, इसका पावर क्या है, 15 है। इसको और अच्छा से तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो देखिए तो 2 के पावर का हो गया, 2 के पावर है तो क्या गुना होता है, तो 2 में करेंगे 15 तो कितना होगा, 15 दूनी 30, और गुना है तो गुना, 3 के पावर का हो गया 15। अब जाके ये टूट गया अच्छी तरह। तो देखिए समभाजकों का योगफल निकालना है तो मुझे सम संख्या इसमें होना चाहिए, अगर सम संख्या नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहीं पर आपको खत्म हो जाएगा, अब आंसर लिख देंगे 0, है ना। लेकिन समभाजक में अगर विषम नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो पावर बढ़ा के लिखेंगे, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर तो आपको है तो खाली पावर बढ़ा देंगे इसका, लेकिन सम जब निकालेंगे तो सम में पावर सम वाला का नहीं बढ़ता है, विषम वाला का बढ़ता है, विषम है तब, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे, फिर भी आपको वो बनेगा, आंसर आएगा। तो देखिए तो इसको निकालते हैं, सम ऑफ इवन डिवीजर, सम ऑफ इवन डिवीजर, इवन मतलब सम। तो देखिए तो क्या होता है इसका कि सम के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, सम के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, आप -1 इंटू विषम के पावर को क्या करते हैं, 1 बढ़ा के, अगर विषम है तो 1 बढ़ा के, नहीं है तो छोड़ देंगे, तो 1 बढ़ा के करेंगे तो 15 से 16 हो गया -1, और 2 का होता है, 2 होता है फिक्स, 2 लिखिए। अब बट नीचे कौन क्या लिखते हैं, तो यही बेसवा के अंतर लिखते हैं नीचे, 2 में से 1 गया 1 हो गया, गुना 3 में से 1 गया 2 हो गया, बेस का अंतर, पावर नहीं देखेंगे। अब देखिए तो नीचे देखिए 2 में गुना करेंगे 2 से, 2 में गुना करेंगे 1 से, तो 2 में गुना करेंगे 1 से तो 2 का 2 आएगा, तो 2 और 2 काट दे रहे हैं, तो देखिए आपको क्या बच गया, ऊपर बच गया 2 के पावर 30 -1 इंटू 3 के पावर 16 -1, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। पावर में है तो पावर में छोड़ दिया आंसर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 के बात करते हैं कि 18 के पावर 30 के समभाजकों का योगफल, यानी सम अगर निकलेगा तो हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे क्रिया, अगर सम नहीं निकलेगा तो हम लोग वहीं पर आंसर लिख देंगे 0, है ना। तो देखिए सम पर देखिए निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे, पहले तोड़िए इसको, क्या करेंगे, 2 गुने 3 के स्क्वायर करेंगे, चूँकि हम गुणनखंड बहुत निकाल के सीख लिए तो अब तो आपको कुछ अनुभव हो गया होगा, तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो 2 गुने 3 का स्क्वायर, चूँकि 3 3 9 दूनी 18 हो गया, जिसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं उसको आसानी से तोड़ लीजिएगा, ज़्यादा लोल झोल मत कीजिएगा। इसके पावर क्या है, 30 है। अब इसको आराम से और तोड़िए कि 2 के पावर भी आपको 30 है और 3 के स्क्वायर की पावर 30 है, इसको अलग अलग करते हैं। तो 2 के पावर आपको हो गया 30 और गुने 3 के पावर कितना हो गया, पावर के पावर गुना होता है, 30 दूनी को हो गया 60 हो गया। अब देखिए कि आपको समभाजक के निकालना है, तो सम शामिल है ना, तो है शामिल है,
तो अगर विषम है तो आओ अच्छा बात है, अगर ना भी विषम है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सम को होना चाहिए, जो निकाल रहे हैं उसको होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आंसर 0 है ना। तो देखिए तो आपको है तो क्या करेंगे, इसको निकालेंगे सम ऑफ इवन डिविजर, सम ऑफ इवन डिविजर, इवन माने सम है ना। तो जब सम के बाद करा सम निकालना है तो सम को होना चाहिए, विषम रहे चाहे न रहे। तो क्या करते हैं निकालने के लिए, सम ऑफ इवन डिविजर, सम संख्या के पावर को ज्यों के त्यों छोड़ते हैं, सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। और क्या करते हैं, -1 लिखते हैं इनटू विषम संख्या के पावर को 1 बढ़ा के लिखते हैं। तो विषम संख्या के पावर 60 से 61 कर दिया -1, और 2 क्या होता है, फिक्स होता है। तो जब 2 फिक्स होता है तो 2 से क्या कर दिए गुना। सम जब निकालेंगे ना, सम ऑफ इवन डिविजर योगफल, तो 2 क्या होता है, फिक्स होता है। नीचे क्या लिखते हैं, ये जो बेसवा है तो दोनों का अंतर, यानी 2 में से 1 गया 1 गुने, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, बेस का अंतर, तो 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ 2 से 2 काट सकते हैं, तो आपको यही क्या हो गया, यही आपको जो ऊपर बच गया, क्योंकि नीचे तो 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यही आपको हो गया आंसर। तो कुछ भी रहे तरीका वही है, ध्यान देना है कि सम भाजक के योगफल में आपको 2 से गुना करना है, सम के पावर को बढ़ाना नहीं है, ज्यों का त्यों लिखना है, विषम के पावर को बढ़ा के लिखेंगे, विषम है तब। सम में आपको सम को होना जरूरी है, नहीं है तो आपको आंसर 0, विषम रहे चाहे न रहे, रहेगा तो पावर बढ़ा के लिखेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 7 के पावर 3 गुने 9 के पावर 4 गुने 12 के पावर 16, यानी सब आपको क्या है, गुना में है और पावर के रूप में। कहता है इसका समभाजकों का योगफल निकालिए। तो पहले इसका क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो देखिए 7 का तो 7 रहेगा, इसका ज्यों का त्यों। 9 को तोड़ सकते हैं 3 के स्क्वायर करके, तो 3 के स्क्वायर कर दिया, इसका पावर क्या है, 4 है। 12 को हम तोड़ सकते हैं 2 के स्क्वायर गुने 3 है ना, 2 दूनी 4 3 12, और इसका पावर कितना है, 16 है। देखिए इसको अच्छा से तोड़िए अभी। तो देखिए तो इसको करेंगे 7 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 है, इसका पावर क्या है, 4। तो पावर के पावर क्या होता है, गुना होता है। तो 3 के पावर क्या हो गया, 2 चौके 8 हो गया गुने। देखिए 2 के स्क्वायर के पावर 16 है और 3 के भी आपको पावर 16 है। तो 2 के प्लस स्क्वायर के पावर 16, यानी 2 के पावर कितना हो गया, पावर का गुना होता है तो हो गया 32 है गुने, और 3 के पावर का हो गया 16। अब देखिए कोई अंक आपको रिपीट नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो देखिए तो आपको 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, दोनों का बेस समान है। तो क्या करेंगे, हमको बेस आपको 1 करना है। ठीक है, तो 7 के पावर 3 को छोड़ दिए, और देखिए 3 के पावर 8 और 3 के पावर 16। तब जब बेस समान है तो एक बार बेस लिखते हैं, आप पावर को जोड़ते हैं, तो 8 और 16 कितना हो गया, 24 है गुने 2 के पावर 32 जो बचा उसको लिख दिए। अब देखिए सब क्या है, एक एक बार अकेले अकेले है, इसका मतलब कि मेरा गुणनखंड अब निकल गया है। अब क्या करना है, हमको निकालना है समभाजकों का योगफल, यानी सम ऑफ, इसलिए सम ऑफ इवन डिविजर, सम ऑफ इवन डिविजर, सम ऑफ इवन डिविजर्स, यानी समभाजकों का योगफल। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पावर को देखते हैं, सम के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं। देखिए सम अभी स्टार्ट करें विषम से, तो विषम को क्या करेंगे, विषम को आपको ज्यों का क्या करें, विषम के पावर को बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, विषम के पावर को बढ़ाते हैं तो 3 से 4 कर दिए, -1 इंटू विषम, ये भी क्या है, विषम है तो विषम के पावर को बढ़ाते हैं, तो 3 के पावर 24 से कर दिए 25 है, अब -1 इंटू, अब क्या सम आ गया, तो सम के पावर को क्या करते हैं, ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, तो छोड़ दीजिए। तो 2 के पावर 32 है तो ज्यों का त्यों छोड़ दिए, अब -1। और क्या करते हैं, सम में 2 से गुना करते हैं। तो क्या करते हैं, हम सम में 2 से गुना करते हैं ना, 2 का होता है फिक्स होता है। नीचे क्या लिखते हैं, बटा में करके, ये दोनों बेसवा का अंतर, तो 7 में से 1 गया 6, बेस का अंतर, गुना तो गुना, इसका 3 बेस इसका 1 है, 3 में से 1 गया 2, गुना तो गुना, 2 में से 1 गया 1 है ना। तो अब देखिए अगर कटेगा तो काटिएगा, तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो यानी अब क्या बच गया, अब नहीं कटेगा। तो इसको 7 के पावर 4 -1 इंटू 3 के पावर 25 -1 इंटू 2 के पावर 22 -1 बटे 6, नीचे क्या बच गया 6, चूँकि 6 में 1 से गुना करने
6 में 1 से गुना करें तो क्या बचेगा 6, तो आपको यही आपको क्या हो गया पावर के रूप में आपको आंसर हो गया। ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना है, सबका तरीका एक ही है। तो हम समझ चुके हैं कि आप भाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल आप निकालना सीख गए हैं। सम के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे, -1 जो तरीका है 1 घटा के वो करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सीख रहे हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिए। हम पढ़ेंगे विषम भाजकों का योगफल। ठीक है, आपको डे बाय डे करके वीडियो आपको डाल रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जितना से जितना कीजिए, शेयर जितना से जितना कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।